یسوع مسیح کے القادر جلالی خوبصورت معجزہ نام میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس تاریخی بائبل اسٹڈی کے اندر، خدا کے کلام کے مطالعہ کے اندر لوکی دور خدا تو ہوئے نے، کہیں وچ گناہ دے موئے نے۔ بڑا خوبصورت گیت ہے پادری نشان بھٹی صاحب کا، پنجابی گیت ہے، بڑا خوبصورت گیت ہے۔ تینوں غافلہ صورت نہیں آنی ہے۔ بہت سی دعائیہ درخواستیں آ رہی ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے آج۔ اس پیج کو شیئر کرنا شروع کریں۔ جڑے یسوع تے ایمان لے آندے نے، سارے ان کے درشن پاون گے۔ رب سیٹی مار کے سدنا ہے۔ زکریا کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا سیٹی بجا کے انہیں بلائے گا۔ لوکی دور خدا تو ہوئے نے، کہیں وچ گناہ دے موئے نے۔ رب سیٹی مار کے سدنا ہے، دنیا کے الارم وجنا ہے۔ نصیحہ پھونکا جانے والا ہے، مسیح آنے والا ہے۔ آؤ تیاری کریں، اپنے آپ کو، فیملی کو تیار کریں۔
सर तौबा ये जिंदगी पानी है। आज सोच जे जान बचानी ना, रब तेरे गुनाहों नू कचना है। दुनिया के अलार्म वजना है। लोग दूर खुदा तो होए नहीं, कई विच गुनाह दे मोए नहीं। बहुत जल्द नसीला फूका जाने वाला है और मेरा और आपका खुदावंद बादलों के ऊपर सवार होके आने वाला है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमें तैयारी करनी है कि कब वो आए और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए। आप जितने इस वक्त दानियल की किताब के तफसीरी मुतालिया में मेरे साथ शामिल हुए हैं, मैं आप सबों को खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में, जिसका नाम यीशु मसीह है, खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा ईमान है कि आज की ये स्टडी, आज का ये मुतालिया आप सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस नजात, बाइस खुशी का सबब बनेगा। आओ किताब मुकद्दस का मुतालिया करेंगे, जहां से हमने हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। कल हम सीख रहे थे, जो अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताता चलूं, दानियल की किताब का पहला बाब और उसकी पहली चंद आयात का हम मुतालिया कर रहे हैं। तो मैं आप सबों के लिए दानियल की किताब में से उस हवाले को आपके लिए तलावत करने की आदत हासिल करूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे। सो दानियल की किताब में से आज जो हमारे लिए हवाला है, देखेंगे पहला चैप्टर है उसका और उसका पहला बाब और पहली आयत। शाह यहू यकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबुल नबुकदनज़र ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहू यकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना में दाखिल किया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। सो ये वो हवाला है जो दानियल नबी की किताब से हमने पढ़ा और मैं आपको गुज़श्ता बता चुका हूं कि यहू यकीम, ये जो बादशाह दानियल के अयाम के अंदर था, या ये वो जो बादशाह नबूकदनेस्सर के दौर के अंदर था, जब इसकी वफात हुई तो इसकी जगह इसका बेटा तख्त नशीन हुआ। इसके बेटे की वफात के बाद जब इसके बेटे को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एक और बादशाह आया और उस बादशाह का नाम सिदकिया बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। और सिदकिया को भी नबूकदनेस्सर ही ने यरूशलेम के ऊपर, यहूदा की सल्तनत के ऊपर बादशाह तैनात किया। गो इसने बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इसने नबूकदनेस्सर अपने आका, अपने मालिक, या दूसरे लफ्जों में जो कमांडर था उस टाइम का, उसके साथ बगावत की और ये बगावत करके 5 इसने मुमालिक के लोगों को बुलाया और इश्तराक किया कि हम इकट्ठे मिलकर यरूशलेम के अंदर इकट्ठे होते हैं और फिर मिलकर हम हमला करते हैं बाबल के ऊपर और उसे आज़ादी चाहते हैं और अपने असीरों को, जिनमें हननिएल, मिसाइल, अजरिया और दानिएल और हिजकिएल मौजूद हैं, इन अंबियाओं मुरसलीन को और एक कसीर तादाद लोगों की जो थी, और फिर उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो उमरा, वुज़रा, वजीर थे, जो सल्तनत के अंदर लोग थे, उन सबों को मैं वापस लेकर आऊंगा। तो ये मीटिंग नहायत बुरी तरह नाकाम उस वक्त हुई जब खुदा के बंदा यिर्मयाह नबी ने अपने ऊपर जुआ डाला
اور جوا ڈال کر ان کی میٹنگ کے اندر گیا اور جا کر ان کو کہتا ہے خداوند فرماتا ہے کہ اس طرح میں نے جوا تمہارے کندھوں پر رکھ دیا ہے، اور وہ جوا پہن کر کئی مہینے جو ہے یروشلم کی گلیوں کے اندر پھرتا رہا۔ اس کے بعد مقدس یرمیہ نبی کو یروشلم کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے قید کر دیا گیا، اور پھر بائبل مقدس میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ یہویاکیم کے ایام کے اندر ہی بائبل مقدس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نبوکدنضر آیا، اور نبوکدنضر نے آ کر اس کو اریسٹ کیا، اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں نکال دیں، اور اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے ذبح کیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی، اور پھر وہ ختم ہو گیا، دنیا کے اندر سے چلا گیا۔ تو یہ تو تھی کہانی یہویاکیم کی۔ تو یہویاکیم کے بعد جو صدقیہ بادشاہ آتا ہے، ہم نے سیکھا ہے صدقیہ بادشاہ جب آیا تو صدقیہ بادشاہ کا بھی قتل ہوا، صدقیہ بادشاہ کو بھی پکڑ لیا گیا، اور صدقیہ بادشاہ کا جب قتل کر دیا گیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہوا کیا۔ آگے ہم بڑھیں گے اور خدا کے کلام کو جانیں گے۔ کل ہم نے صدقیہ بادشاہ کی حکومت کے اختتام تک دیکھا تھا کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے یروشلم کا محاصرہ ہونے دیا، اور یروشلم کے اندر جو لوگ تھے وہ 1 سال تک قید رہے تقریباً، اور وہاں پر 2 مرتبہ یروشلم کے اوپر حملہ ہوا۔ اسی سال کے اندر نبوکدنضر پہلے آیا اور اس نے یروشلم کا محاصرہ چاروں اطراف سے کیا۔ اندر بچے بلبلائے، بچوں کی لاشیں اندر پڑی تھی، کوڑا کرکٹ سے لوگ کھانا کھاتے تھے، اور یرمیہ نے نوح کی کتاب کے اندر وہ ساری تصویر جو ہے ہمارے سامنے رکھی، اور یروشلم کا وہ حال تھا، باہر نبوکدنضر ہے، اندر بھوک اور مریب ہے، اندر سارے لوگ جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سٹوری تھی جس کا ہم نے کل ذکر کیا، اور پھر کس طریقے سے جو صدقیہ کے دور کے اندر سپاہیوں نے اور پبلک نے دروازوں کو توڑا، کیونکہ بھوک اندر اتنی تھی، کیونکہ اس نے صدقیہ نے مصر سے بادشاہ کو بلایا کہ ہماری آ کے مدد کرے، لیکن وہ 1 مہینے کے اندر اندر واپس چلا گیا، اور دوبارہ مہینے کے اندر دوبارہ فوجیں واپس آئی اور یروشلم کو تباہ کیا۔ اور سارے اس دور کے اندر جب رخنا دیوار کے اندر پڑ گیا، کل ہم نے سیکھا تھا لاسٹ اسٹڈی 4th پارٹ کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ جب رخنا دیوار کے اندر پڑ گیا تو اس کے بعد ہوا کیا، لوگوں کو پکڑا گیا، صدقیہ کو پکڑا گیا، باقی لوگوں کو پکڑا گیا، مارا گیا، اور ان کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو سٹوری بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقیہ کے سامنے، صدقیہ کی آنکھوں کے سامنے صدقیہ کے بچوں کو ذبح کیا گیا، صدقیہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ تو یہ ساری سٹوری ہمارے سامنے ہے۔ اب جو شروع ہم کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جب صدقیہ کی آنکھیں نکل گئیں، بچے ذبح کر دیے گئے، یروشلم کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو جیسے یروشلم کے اوپر قبضہ ہوا تو لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد، اب میرے ساتھ رہیے گا، یروشلم کو فتح دوبارہ کر لیا گیا، لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اس کے اندر بہت سے نبی اٹھائے گئے، اس کے اندر سے پیغمبر اٹھائے گئے، اس کے اندر سے کاہنوں کو اٹھا لیا گیا، بڑے بڑے علماء، مشائخ، ان سبوں کو اٹھا کے بابل کے اندر لے جایا گیا۔ جب یہ سارے بابل کے اندر چلے گئے، پیچھے رہ گئے کنگال، اور ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اور جب بادشاہ ان کے اوپر مقرر کر دیا گیا تو آج ہم اس بادشاہ کی بابت جانیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیں گے۔ جب بادشاہ ان پر مقرر کر دیا گیا، ایک ناظم ان پر مقرر کر دیا گیا، جب وہ ناظم ان پر مقرر ہو گیا تو 1 مہینے کے بعد، میرے ساتھ رہیے، 1 مہینے کے بعد بابل کا بادشاہ نبوکدنضر نے عراق سے دوبارہ اپنے ایک سپاہ سالار کو حکم دیا کہ ایسا کر، تو ٹریول کر، اور پھر یہ تقریباً کوئی 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عراق سے یروشلم کا، اور اس نے اپنے لوگوں کو، فوج کو کہا کہ چلو تم، اب میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میں نے کرنا کیا ہے، سارے لوگوں کو میں پکڑ کے لے آیا ہوں، دانیل یہاں پر ہے، حننیل یہاں پر ہے، میسائیل یہاں پر ہے، عزریہ یہاں پر ہے،
और काहिन यहाँ पर है, नबी यहाँ पर है, पैगंबर इराक के अंदर है, रसूल इराक के अंदर है, उमरा इराक के अंदर है, वुज़रा इराक के अंदर है, पैसा इराक के अंदर है, सोना इराक के अंदर है, चांदी यरूशलेम का इराक के अंदर है। सो सारा कुछ तो मैं उठा के इराक के अंदर है। कंगालों का टोला है, इनका मैंने क्या करना है, लिहाजा तू ऐसा कर, तू अपनी एक फौज ले, एक दस्ता ले, और दस्ता ले, ये 1200 किलोमीटर का तूने सफर तय करना है, तू निकल यहां से और तू जल्दी कर और जा यरूशलेम पर दोबारा हमला कर। और अब की मर्तबा तूने क्या करना है यरूशलेम के अंदर? पहले तो हमने लोगों को उठाया ना वहां से, सोना चांदी अमलाक उठाया, लेकिन ये लास्ट फाइनल खुदा ने काम करना था, यरूशलेम के ऊपर फाइनल हमला होना था। सो खुदा ने क्या किया? अब बाइबल मुकद्दस का मैं आपके साथ मुतालिया करने जा रहा हूं, दूसरा सलातीन और उसका 25वां बाब, सेकंड किंग्स और उसका चैप्टर है 25 चैप्टर के अंदर यूं लिखा है, और शाहे बाबुल नबुकदनेस्सर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाहे बाबुल का एक खादम निबूजरदान जो जलादारों का सरदार था यरूशलेम आया, और उसने खुदा के घर का और बादशाह के कसर और यरूशलेम पर हमला कर दिया। अब ये जब ये हमला हुआ, उस टाइम के अंदर जब इसने हमला किया, ये वो टाइम था जब लोग मौजूद थे लेकिन कंगालों का टोला था। अब ये ऐसा हमला था, ये ऐसी काम था कि कोई इसके अंदर एग्जिस्टेंस नहीं है किसी की। यहां पर यूं कहूंगा कि इसके अंदर ना तो टकराव है, ना कोई यहां पर किसी का अमल दखल है, खामोश है सारे। कौन लड़ेगा? ना हथियार है इनके पास, ना फौज है इनके पास, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास कोई कुम्मक है, ना इनके पास कोई फौरन मदद है, इनके पास कोई भी नहीं है। सारे ममालिक इन्हें छोड़ गए। यरूशलेम पर से सबका हाथ उठ गया। मिस्र इनको छोड़ गया, अमून इनको छोड़ गया, मुआब इनको छोड़ गया, अदूम इनको छोड़ गया, सूर इनको छोड़ गया, सदा इनको छोड़ गया, शाम इनको छोड़ गया, ईरान इनको छोड़ गया। तो ये सारे जो मुमालिक थे, ये सारे के सारे मुमालिक यरूशलेम को छोड़ गए। अब जब उन्होंने इनकी तरफ से हाथ उठा लिया, आंख उठा ली, तो पीछे चंद तो लोग हैं, वो भी स्कैटर्ड है। और फिर हुआ क्या? जब ये बादशाह का जो सिपा सलार है ये आया, नबूजरदान आया, इसका जो सही तलफ़ुज़ है नबूजरदान, जब ये आया तो इसने आके जो पहला काम किया, इसने आके यरूशलेम को के अंदर हैकल मुकद्दस जो है ना, हैकल को आग लगा दी। अब हैकल को आग लगाना कोई छोटा काम नहीं है। यहूदी तो हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं, तो इसने सबसे पहले हैकल को आग लगाई, और फिर इसने हैकल को आग लगाने के साथ साथ यरूशलेम चारों इतराफ से जो था घिरा हुआ था दीवार के अंदर, तो इसकी फौज ने सबसे पहला जो काम किया, इसने कहा चलो भाई, आग तो लग गई है यरूशलेम के अंदर, हैकल को तो आग लगा दी, अब दीवार तोड़ो। इतनी मोटी दीवार, इतनी बड़ी दीवार, आप अंदाजा कर सकते हैं कि फौज कितनी वहशियाना हरकतें कर रही थी। वहशत और दहशत इतनी थी कि उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया, जो उनके पास था, दीवार की एक एक ईंट जो थी ना, यरूशलेम की एक एक ईंट जो चारों इतराफ से सिटी जो था, यरूशलेम जो था चारों इतराफ से घिरा हुआ था, उसके अंदर दीवार के अंदर, सो उन्होंने दीवार गिरा दी, बड़ी दीवार गिरा दी। फिर हैकल को अंदर से जाकर जला दिया, और दाऊद बादशाह का जो महल था, दाऊद बादशाह के महल को भी जला दिया। और जितने महलात थे वहां पर, सुलेमान का महल, दाऊद का महल, योशिया का महल, मसीह का महल, जितने भी महल थे वहां पर, जितने भी महल थे, या मैं यूं कहूंगा जितने बड़े बड़े फोर्ट थे, कले भी गिरा दिए। बड़ी बात है कि इतनी स्ट्रगल, डे एंड नाइट काम वो कर रहे हैं, और काम सिर्फ कर क्या रहे हैं? तबाही। कोई रोकने वाला नहीं है, बादशाह खुद नहीं है, बादशाह ने अपने सिपाही सिर्फ भेजे हुए कि सिपाहियों जाके तोड़ो यरूशलेम को। अब जब ये तोड़ रहे हैं तो कौन इनको आके पकड़ेगा? और फिर जब उन्होंने तोड़ना शुरू किया, तो जब जैसे जैसे वो तोड़ते जा रहे हैं, तो इतना ज्यादा सोना था ना अभी वहां पर यरूशलेम के अंदर, तो सोना इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। घरों के अंदर से सोना निकलवाया, महलों के अंदर से सोना निकलवाया,
जहां जहां सोना लगा था। और फिर जब हैकल के अंदर गए, हैकल के अंदर जितना सोना था, जितना चांदी थे, और जितने चांदी के बर्तन थे, जितने सोने के बर्तन थे, उन्होंने कहा इसकी पैकिंग शुरू करो। पैकिंग शुरू हो गई। अब बड़ी पैकिंग शुरू कर दी, सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया हैकल का, चांदी इकट्ठी, और बड़े बड़े जो पिलर बनाए थे ना, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है बड़े बड़े पिलर जो पीतल के बनाए थे, जो सुलेमान बादशाह ने बड़े बड़े पीतल के पिलर बनवाए थे। दुनिया की कौमों के अंदर से जो सोना आया था, दुनिया के कबीलों के, अरब के अंदर से बहुत सा सोना आया था, अफ्रीका के अंदर से बहुत सा सोना आया था, बल्कि शिबा के बाद सबा की आप जानते हैं सबा सोना लेकर आई थी, और किदार के लोग सोना लेकर आए थे। सो यरूशलेम के अंदर सोने की तो बहुतायत थी। तो सुलेमान ने, मुकद्दस सुलेमान ने सारा सोना जो था वो लगवा दिया हैकल के अंदर। अब ये टाइम आ गया उस सोने को निकालने का। तो सोना सारे का सारा इकट्ठा किया गया, और फिर चांदी जितनी थी, जो जितने चांदी के बर्तन थे, वो सारे उठा लिए गए, इकट्ठे कर लिए गए, सोना चांदी। और फिर आगे पीतल की बारी। पीतल के बड़े बड़े हौज बनाए हुए थे, पीतल की देगें थी, पीतल के बेलचे थे, पीतल के गुलखीर थे, पीतल के चमचे थे, पीतल की कढ़ाइयां थी। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो कढ़ाइयां, वो देगें, वो सतून, वो हौज, बड़े बड़े हौज पीतल के बनाए हुए थे वहां पर। तो उन सारी चीजों को, सारे पीतल को, बाइबल में लिखा है पीतल का जब हिसाब किया गया ना, कि उसका वेट किया जाए, तो तराजू ही कोई नहीं था कि इतने का वेट किया ना। तराजू मिला उन्हें इतना वेट करने के लिए यरूशलेम में, ना तराजू मिला उन्हें वहां पर बाबल के अंदर, इराक के अंदर। इतना पीतल गया। सो सारा पीतल, सारा सोना उठा लिया गया। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से मैं आपकी ही मदद के लिए पढ़ना चाहता हूं 2 किंग्स उसका 25 चैप्टर और उसकी आयत नंबर मैं 13वीं से पढ़ने लगा। और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे, और कुर्सियों को, और पीतल के बड़े हौज को जो खुदावंद के घर में था, कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया, और उनका पीतल बाबल को ले गए, यानी इराक को ले गए। और तमाम देगे और बेलचे और गुलकीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहां काम आते थे ले गए, और अंगीठियां और कटोरे, गर्ज जो कुछ सोने का था उसके सोने को भी, और जो चांदी का था उसके चांदी को भी जलादारों का सरदार ने ले लिया। वो दोनों सतून और वो बड़ा हौज और कुर्सियां जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीजों को पीतल का वजन बेहिसाब था। हिसाब ही कोई नहीं वजन का। इतना सोना, इतना चांदी, इतना पीतल, बेहिसाब। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था, और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थी। और दूसरे सतून का लवाजिम भी जाली समेत इन ही की तरह था। और जलवादारों के सरदार ने सिरिया सरदार काहिन को भी, और काहिन सानी सफनिया को भी, और तीनों दरबानों को भी पकड़ लिया। तो ये तो सारा सोना चांदी जो था उठाया और ले गया। और फिर यिर्मयाह की किताब का हम मुतालिया करेंगे आप सबों के साथ मिलकर। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह अपनी किताब के अंदर 52 चैप्टर के अंदर लिखते हैं। फिर आगे क्या हुआ, 52 चैप्टर की 12वीं आयत के अंदर लिखते हैं, मुकद्दस यिर्मयाह आप लिखते हैं, और शाहे बाबल, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 52 वर्स 12 से मैं पढ़ने लगा हूं। और शाहे बाबल नबूकदनेस्सर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 10वें दिन जलवादारों का सरदार निबूजरदान, जो शाह बाबुल के हजूर खड़ा रहता था, यरूशलेम आया, जो उसको भेज दिया गया। उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। बर्तन भी उठाए, सोना भी उठाया, चांदी भी उठाई, आग आग और आग लगा दी। कितना टाइम लगा होगा आग लगाने को। उन्होंने कहा घर के अंदर कोई चीज ना रह जाए।
सोना भी ना रह जाए, चांदी भी ना रह जाए, हीरे कुछ भी ना रह जाए हर घर के अंदर। ये एक घर की बात नहीं हुई, बाइबल में लिखा है हर एक बड़ा घर जो अमीरों का था, जो वजीरों का था, जो कहनों का था, जो मजहबी रहनुमाओं का था, जो सियासी रहनुमाओं का था, जो आम बिजनेसमैन के बड़े बड़े घर थे, सारे आग से जला दिए। और कसदियों के सारे लश्कर ने जो जलवादारों के सरदार के हमरा थे, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया। और बाकी लोगों को, जो मोहताजों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर बाबल की पनाह ली थी, अवाम में से बाकी जितने रह गए थे, उन सब को नबूजरदान जलादारों का सरदार असीर करके ले गया। और अब बाइबल मुकद्दस में अब डिटेल है कि उसने बहुत से लोगों को मारा और लोगों को ले गया अपने साथ। जब वो अपने साथ लेकर जाता है तो बाइबल मुकद्दस में एक और खास चीज मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अब हुआ क्या, अब इसने सरदार कायनों को पकड़ा। अब इसने ना सिर्फ सरदार कायनों को बल्कि और लोगों को पकड़ा, और ये पकड़ कर लेकर कहां जाते हैं, आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं। हैकल सारी जला दी गई, घर सारे जला दिए गए, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया गया, ऊंटों पर लादा, घोड़ों पर लादा, खच्चरों पर लादा, और बहुत से लोगों को कैद किया। और कैद करके लेकर कहां गए, और जलवादारों के सरदार ने सिरिया सरदार कायन को और कायन सानी सिफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया। ये दरबारियों को भी उसने पकड़ लिया, काहिनों को भी। ये वही काहिन है जिसका मैंने तस्करा आपसे पहले किया, झूठी कहानत करते थे, झूठी नबूवतें करते थे। तो झूठे काहिनों को और झूठे नबियों को भी इसने पकड़ लिया, और पकड़ के उनको भी। अब देखिए, जब हमला हुआ ना तो झूठे भी पकड़े गए, सच्चे भी पकड़े गए, लेकिन झूठे और सच्चों का एक फर्क रहा। और वो फर्क ये इम्तियाजी रहा कि जितने तो सच्चे नबी थे ना, सच्चे काहिन थे, वो सारे के सारे बच के महफूज हो गए बाबल के अंदर जाके। लेकिन जितने झूठे थे वो सारों के साथ सलूक क्या हुआ, अब मैं आपके सामने उनका सलूक पढ़ने लगा हूं कि इन झूठे काहिनों, इन झूठे नबियों और झूठी रिलीजियस लीडरशिप के साथ जो गलत तसल्लियां कौम को देते थे, जो कौम को गुमराह करते थे, जो बादशाह को मिसलीड और मिसगाइड करते थे, उनका अंजाम देखिए हुआ क्या। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इन दरबारियों को भी उसने पकड़ लिया, और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था, और जो लोग बादशाह के हुजूर हाजिर रहते थे उनमें से 7 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के सरदार को मुहर्रर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के आदमियों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले, उनको जलवादारों का सरदार निबूजरदान पकड़कर शाह बाबल के हुजूर रामला में ले गया। ये रामला जो है ये शाम के अंदर है, इन्हें शाम के अंदर ले गया, इन्हें इराक के अंदर नहीं ले जाया गया। इन झूठे लोगों को या इन लोगों को इराक के अंदर नहीं, शाम के अंदर ले जाया गया, और शाह बाबर ने हमाद के इलाका राबिला में उनको कत्ल किया। इनकी आंखों के सामने कत्ल हुए। जब ये कत्ल हुए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इन्हें शाम के अंदर ले जाकर कत्ल किया गया। इराक नहीं ले जाया गया। इस टोले को, झूठों के टोले को इराक नहीं ले जाया गया, बल्कि इन्हें शाम ले जाया गया। और शाम, ये बड़े चश्मे यहां पर बहते थे जहां पर नबूकदनेस्सर ने अपना अड्डा बनाया हुआ था ना, शाम के अंदर राबिला के मुकाम के अंदर हमाद के पास। तो यहां पर चश्मे बड़े थे, बड़ा खूबसूरत एटमोसफेयर था, यहां पर ये रहता था। यह खुद नहीं आता था आगे, ये यहाँ पर रहता था और सारे जंगी कैदियों को मॉनिटर करता था वहां से, और वहां से ही कमांड करता था। जब ये इराक से निकलता था शाम में जाके बैठ जाता था, और फिर उसको और फिर उस सारे खित्ते को मॉनिटर कर रहा होता था। तो उसने अपने महल के अंदर, उसने अपने दरबार के अंदर मंगवाया, बुलाओ इन सब कैदियों को। तो उन कैदियों को बुला के पहले तो उसने सिद्ध किया कि आंखें निकलवाई थी और उनके बच्चों को ज़बह किया था, और अब इनको, इन झूठे नबियों को, इन झूठे काहिनों को सबके सामने कत्ल किया। और जब इनको कत्ल कर दिया तो शाह बाबर ने हमाद के इलाका राबला में इनको कत्ल किया। सो यहूदा अपने मुल्क से असीर होके चला गया। ये वो लोग हैं जिनको नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया 7वें बरस में 3033
यहूदी नबूकदनेस्सर के 18वें बरस में यरूशलेम के बाशिंदों में से 835 आदमी असीर करके ले गया। नबूकदनेस्सर 33वें बरस में जलवादारों का सरदार नबूजरदान 745 आदमी यहूदियों में से पकड़ कर ले गया। ये सब आदमी 4600 थे। तो इन सबों को उसने पकड़ा और ले गया। जब इन सबों को ले गया तो आगे कहानी बड़ी खूबसूरत होती है। जब इन्हें अरेस्ट किया गया कि इनको लेकर जाना है यरूशलेम के अंदर, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कल हमने जो सीखा था कि यिर्मयाह नबी तो अभी यहां पर ही है, तो जरूर है कि यिर्मयाह नबी कहां गया। अब यिर्मयाह नबी कहां गया? दूसरा सवाल जो आपके जहन में उभर रहा होगा वो ये है कि अगर ये बेलचे चले गए हैं, अगर खुदा के मेज चली गई है, अगर शम्मादान चला गया है, अगर वहां पर हैकल के ज़रूफ जो है वो उठा लिए गए हैं, अगर हैकल का सोना चांदी हीरे जवाहरात उठा लिए गए, पर्दे उठा लिए गए, वहां पर जो तुखनस की खाल के बने हुए पर्दे थे, वो जो अर्गवानी मुहीन पर्दे थे वो भी ले जाए गए, तो पीछे फिर अहद के संदूक भी तो वहां है उसी हैकल के अंदर। अहद के संदूक के साथ साथ वहां पर 10 अहकाम जो खुदा के हाथ की लिखी हुई लोहे हैं वो कहां गया? क्या उसके ऊपर भी नबूजरदान जो है इसने हमला किया और इसे भी उठा लिया? क्योंकि ये फाइनल है, ये अब तो आग लगी है ना, अब तो यरूशलेम जला दिया गया है, अब तो यरूशलेम मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया और खंडरात के ढेर लग गए हैं, खंडर ही खंडर हैं। और ये खंडरात क्यों है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस का अगर आप बगौर मुताला करें, मैं आपके लिए एक हवाला ज़बूर में से पढ़ना चाहूंगा ताकि आप इस बात को बेहतर तौर पर जान लें कि ज़बूर के अंदर क्या लिखा है। ज़बूर की किताब 79 ज़बूर, ये आसिफ का मजमूर है। और ये आसिफ जो है ना, बाइबल मुकद्दस में जो तवारीख से जो रखते हैं, थोड़ा सा बाइबली तारीख से जिन्हें लगाव है या बाइबली अदब से जिन्हें लगाव है, वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि आसिफ नाम के 2 अशखास गुजरे हैं, एक दाऊद और सुलेमान नबी के अय्याम के अंदर और दूसरे जलावतनी और असीरी के अय्याम के अंदर, इन हमलों के अय्याम के अंदर दूसरा आसिफ जो है ये गुजरा है। और कहा यह जाता है कि ये जो ज़बूर लिखा गया ये दूसरे आसिफ का है, ये पहला आसिफ नहीं है जो कि मुकद्दस सुलेमान और मुकद्दस दाऊद के अय्याम के अंदर गुजरा है। सो आसिफ का ज़बूर 79, ज़बूर 79, साम 79 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। ऐ खुदा, कौमें तेरी मिरास में घुस आई हैं, उन्होंने तेरी मुकद्दस हैकल को नापाक किया है, उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया है, उन्होंने तेरे बंदों की लाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुकद्दसों के गोश्त को जमीन के दरिंदों की खुराक बना दिया है। भयानक स्टोरी, भयानक सीन। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसों की लाशें जो है वो आसमान के परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं यरूशलेम के अंदर, और जमीन के ऊपर दरिंदों की वो खुराक बनी है। और जो यरूशलेम खुदा का घर, खुदा का शहर, मुकद्दस मुकाम जल गया है और जले हुए घरों के अंदर खंडर बन गए हैं, और उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द पानी की तरह बहाया और कोई उनको दफन करने वाला ना मिला। लाशें भी नहीं दफनाई गई उस दौर के अंदर, कि जब हमले हुए ना, उन हमलों के अंदर तो लाशें भी नहीं दफनाई गई। परिंदों ने आके यहूदियों की लाशें खाई, दरिंदों ने आके यहूदियों की लाशें खाई, चरिंदों ने आके यहूदी लोगों की लाशें खाई। और ये लाशें जो खाई गई हैं, आसिफ लिखता है तेरे बंदों की लाशें हैं, तो उसके बंदे, चाहे वो झूठ की तरफ चले गए हैं चाहे वो सच की तरफ है, तो उसके बंदे तो सारे यहोवा के हैं। सो लाशें बिखरी हैं,
दरिंदे खा रहे हैं, परिंदे खा रहे हैं, चरिंदे लाशें खा रहे हैं, और यरूशलेम के अंदर इतना खून बहाया गया जैसे पानी बहता है। इतना खून, कत्ल, बहुत ज्यादा कत्ल, यहूदियों की को जड़ से उखेड़ दिया। यह है जुडाइज्म। अब सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा था कि इस दुरानिया के अंदर जब लाशें बिखरी पड़ी हैं और खंडरात बन गए हैं, महलात, जो महल है ना, जो बड़े बड़े मैंशंस थे, जो बड़ी बड़ी कोठियां थी, जो बड़े बड़े बंगले थे। अब देखिए, जब भी हमला होता है ना, जंग जब भी मुसल्लत की जाती है, तो आप इराक का हाल देख लें। हम अगले दिनों में इराक पर भी बात करेंगे कि उसका बाद में क्या हाल हुआ। आप देख लें, कुवैत का हाल देख लें, इराक का हाल देख लें, ईरान का हाल देख लें, शाम, सीरिया, तो ये सारे आपके सामने हैं। जब भी दूसरी कौमें हमले करती है ना, तो तबाही इतनी ज्यादा होती है, बर्बादी इतनी ज्यादा होती है कि घरों के घर, इमलाक खत्म हो जाती है, जमीन बोस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब यरूशलेम जो है, जो बस्ता शहर था, जो शहजादों का शहर था, जो उमरा वुजरा का शहर था, जहां खुदा रहता था, जहां हैकल थी, जहां ऐद का संदूक था, अब वो खंडरों का ढेर बना हुआ है। अब यहूदी जो बाकी रह गए थे, उन खंडरों के ऊपर बैठ के मातम करते थे, और ऐसे मातम करते थे जैसे लाश पड़ी है। जैसे लाश आगे पड़ी हो ना, तो बंदा बैन करता है, मसीहे पढ़ता है, नोहे करता है, पीटता है। ऐसे यहूदी किया करते थे जो बाकी रह गए थे। और फिर यहूदी चंदे भी ले आते थे, जो अगर उनके पास थोड़ा सा हदिया होता था ना, वो हदिया भी ला के हैकल के अंदर है, वो अपनी छोटी छोटी कुर्बानियां लेकर हैकल। भाई कहां कुर्बानियां गुजराने, ना वहां पर शम्मादान, ना वहां पर मेज, ना वहां पर चिराग, ना वहां पर ऑयल लगाई हुई रोटियां, ना वहां पर वो मेज जिसके ऊपर नजर की रोटियां रखी जाती थी, ना वहां पर कुर्बान गाह, ना, सारा कुछ तो उठा लिया गया है। और अहद का सदूक भी वहां नहीं है। अब जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं, तो तारीख के अंदर हमें अहद का सदूक तो नजर नहीं आता। हमें ना यरूशलेम के अंदर नजर आ रहा है, ना हमें नजर आ रहा है यहां पर बाबल के अंदर, इराक के अंदर भी नहीं। अगर आप सारी कुतुब का मुतालिया करें, ये जितनी असीरी और असीरी के ज़माने की और असीरी के बाद की जो कुतुब है, उनमें से दानियल की किताब है, उनमें से हिजकियेल की किताब है, उनमें से मुकद्दस तवारीख की जो कुतुब है, दोनों तवारीख की कुतुब, सलातीन की कुतुब जो है, ये सारी की सारी इन पर से पर्दा उठाती है। फिर यर्मिया की किताब इन पर से पर्दा उठाती है, होशिया की किताब, अज़रा की किताब, नहमिया की किताब। तो ये वो कुतुब है, इन कुतुब के अंदर भी इसका जिक्र नहीं है। तो फिर अहद का सदूक गया कहां पर? हमें अब जुस्तजू हो रही है इस बात की कि इन हमलों के अंदर अहद का सदूक कहां रहा। अहद का संदूक होना चाहिए। अगर अहद का संदूक नहीं है, जल गया हैकल के अंदर, तो ये वो अहद का संदूक है कि इसके पास कोई जा नहीं सकता था। और इसके अंदर क्या था? अहद के संदूक के अंदर पहली बार इसके अंदर 10 अहकाम थे। मन जो इस्राएल को खुदा ने दिया था, वो मन के मर्तबान जो थे वो अंदर रखे हुए थे। हारून का फूला फाला आसा जो था, जो हारून आसा पकड़ता था, वो आसा भी तो वहीं पर था। सो इसका मतलब है आसाए हारून वहां पर है, वहां पर मन के जो मर्तबान है वहां पर है, वहां पर 10 अहकाम है, और ये वो निशानियां हैं जो उम्मत इस्राएल की हैं। और सबसे बढ़कर उसके ऊपर 2 फरिश्ते हुआ करते थे, जिसके ऊपर शकाइना ठहरता था, खुदा का जलाल ठहरता था, और खुदा वहां पर आके अपनी हजूरी को, मामूरी को देता था, और उसके करीब कोई नहीं जा सकता था। हाय, आज वो कहां गया? क्या वो गैर कौमों के हाथों जलील हो रहे हैं? वो 10 अहकाम क्या खुदा ने बाबुल के अंदर भेज दिए? क्या वो 10 अहकाम जो खुदा ने अपनी उंगली से लिख कर दिए थे, नबूकदनेस्सर से कहा कि तू उठा के ले जा इराक के अंदर, इराकियों आओ और इसे उठाओ? क्या हारून का आसा इराकियों को दे दिया गया? क्या वो मन और सलवा जो आसमान से नाज़िल हुआ था वो इराकी उठा के ले गए? नहीं, उनकी जरूरत नहीं हुई। क्यों?
उसकी वजह तारीख के अंदर तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब यरूशलेम के अंदर जो झूठे कायन है, जो झूठे नबी है, क्योंकि कहानत के ऊपर जो कब्जा था ना, वो कब्जा भी तो झूठे लोगों का था। चंदों के ऊपर कब्जा जो था वो भी झूठे लोगों का था। सो लोग, मैंने कल भी आपको बताया, चंदे तो इंसान देता है, चाहे जो भी मर्जी हो जाए, हदिये नजराने तो आपको मिलेंगे। और उसके जो कस्टोडियन हैं, जो उसके मुख्तार हैं, उनके साथ वो क्या सलूक करते हैं, ये अलग इशू है। लेकिन हुआ ये कि वो जो ऐद का संदूक है, जहां पर कहानत का काम किया जाता है, वो कहां गया? उसका कोई ना यशाया नबी उसकी बाबत बयान कर रहा है, ना यिर्मयाह नबी उसकी बाबत बयान कर रहा है, ना हिजकीएल नबी उसकी बाबत बयान कर रहा है, ना यशाया, ना दानियेल नबी उसकी बाबत बयान कर रहा है, ना अज़रा नबी उसकी बाबत बयान कर रहा है, ना नहमिया बयान कर रहा है, ना उसकी बाबत कोई और जितने असीरी के अंदर से छूट के आए और जितने असीर होकर गए, दोनों तरह ऐद के संदूक का जिक्र ही कोई नहीं है। इसका मतलब है कि फिर अहद के संदूक के साथ कुछ हुआ होगा। और हुआ क्या होगा? अगर आप यिर्मयाह ही की किताब का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने यिर्मयाह से कलाम पहले किया जब इक़्तिदार के अंदर थे और जब सच्ची लीडरशिप मौजूद थी जो नबी की सुनती थी। उस जमाना के अंदर अहद के संदूक को वहां से उठा लिया गया था। अहद का संदूक वहां से उठा लिया गया था और ऐद के संदूक को उठाकर यिर्मयाह नबी की ज़ेरे क़यादत और यिर्मयाह नबी की ज़ेरे निगरानी ऐद के संदूक को छुपा दिया गया था, ताकि जब हमला हो, क्योंकि यिर्मयाह नबी को तो पहले पता था कि हमला होगा, हैकल जलेगी, हमला होगा, यरूशलेम खंडन हो जाएगा, हमला होगा, सुलेमान का महल खत्म हो जाएगा, दाऊद नबी का महल खत्म हो जाएगा, दाऊद नबी का तख्त जो है बर्बाद किया जाएगा, हमला होगा और ये सब कुछ होगा। इसलिए खुदा ने डायरेक्शन दी यिर्मयाह नबी को, इस अहद के संदूक को उठाओ और छुपा दो। और इतना सीक्रेट उसने छुपाया, किसी को इल्म ही नहीं हुआ। और जो इस काम के अंदर मदद किया करता था ना, हमेशा ऑलवेज इस काम की जो मदद किया करता, एक अकेला बंदा तो कर नहीं सकता। पहली बात, अकेला बंदा उसको ला भी नहीं सकता और उसकी सपोर्ट जो है। एक और बात बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे यिर्मयाह तो नबी है, तो ये तो काहिन का काम है, ये तो काहिनों का काम है अहद के संदूक के लिए काम करना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कहानत का काम है कि काहिन जो है वो अहद के संदूक की खिदमत करे। तो याद रहे, मुकद्दस यिर्मयाह भी एक काहिन ही थे, मुकद्दस यिर्मयाह भी काहिन थे, काहिन के कबीले से थे, कहानत उनके खानदान के अंदर थी। गनूती काहिनों के खानदान से मुकद्दस यिर्मयाह थे। आइए मेरे साथ, मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं ताकि आप इस बात को बेहतर तौर पर समझे और जान सके। यिर्मयाह बिन खिल्किया की बातें, जो बिन्यामीन की सल्तनत में गनूती काहिनों में से था। सो यिर्मयाह एक काहिन था। तो यिर्मयाह को खुदा ने अथॉरिटी दी हुई थी कि तू इसके पास जा सकता है, क्योंकि तू काहिन है, नबी भी तू है, खुदा नबूवत भी दी उसको, खुदा ने उसको कहानत भी दी। अब जो कहानत के ऊपर थे वो झूठे आ गए, लेकिन झूठे काहिनों से आने से पहले इसको उठा लिया गया था, झूठे काहिनों के आने से पहले। और जब ये अथॉरिटीज यिर्मयाह नबी और उसके हम ख्याल लोगों के पास थी, तो यिर्मयाह नबी ने नीरिया बिन बारूक बिन नीरिया के साथ मिलकर, नोट कर लें इस नाम को, ये बड़ा खूबसूरत नाम है, आगे चलकर इसका तज़किरा तारीख के अंदर बहुत मिलेगा आपको। बारूक बिन नीरिया, बारूक बिन नीरिया जो कातबुल वही है। कातबुल वही का मतलब जरा मैं फिर समझा दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो इंडिया से मुझे देखते हैं और वो ये बार बार यही कहते हैं कि अल्फाज आप थोड़े से आसान करें, तो मैं उनकी आसानी के लिए बताऊं कि वो जो इंस्पायरेशन खुदा इंस्पायरेशन देता था यिर्मयाह को, वो जो कुछ वो खुदा उसको देता, बारूक बिन नीरिया उसको राइट डाउन कर रहे होते थे, लिखते थे, और वो लिखने वाले को कातबुल वही कहते हैं।
कि वो वही को लिख रहा है, वो इल्हाम को लिख रहा है, वो इंस्पायरेशन जो खुदा ने उसे दिया उसकी वो राइटिंग कर रहा है। तो अब उसके साथ मिलकर ये सारा काम हुआ और उसको ले जाया कहां गया ये कोई नहीं पता। हो सकता है किसी गार के अंदर बंद कर दिया गया हो उसके आगे, क्योंकि यरूशलेम के अंदर और उसके गिरदोनवा गारें बहुत ज्यादा थे। तो अब हैकल के अंदर अहद का संदूक नहीं चला, ये याद रहे, और हैकल के अंदर से अहद का संदूक उठाया भी नहीं गया, ये भी याद रहे। उठाया गैर कौमों ने नहीं, यिर्मयाह काहिन ने उठाया होगा इस अहद के संदूक को। अब जो यिर्मयाह है, यिर्मयाह के साथ क्या हुआ? जब ये सारा कुछ हो रहा था, यरूशलेम जल रहा था, खंडर बन गया, लोगों को कत्ल किया गया, लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, पहले भूख से लाशें पड़ी हुई हैं, अब तलवार से लाशें पड़ी हुई हैं, अब तलवार चल रही है और लोगों के खून जो है वो बह रहा है। और जो रास्ते में आता हैकल की जानिब आता, हैकल को जब तोड़ रहे थे ना तो लोग आगे कहते हमें मारो। अब देखिए ये एक जो ना रिलीजियस फिनोमेना है कि आप अब देख सकते हैं कि जब भी कोई बड़ा काम आप किसी इबादतगाह की बात कर ले, किसी भी इबादतगाह की बात कर ले, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद की बात कर ले, आप मंदिर की बात कर ले, आप गुरुद्वारा की बात कर ले, आप चर्च की बात कर ले, लोग चाहे चर्च जाएं या ना जाएं, लोग चाहे मस्जिद की तरफ जाएं या ना जाएं, लोग चाहे गुरुद्वारा जाएं या ना जाएं, लोग चाहे मंदिर जाएं या ना जाएं, जब इन मुकद्दस मुकामात की जानिब कोई बंदा आके इनको ढाने की कोशिश करेगा या इनकी बेहुरमती करने की कोशिश करेगा, तो वो लोग जो जाते भी नहीं है लेकिन मजहब के साथ उनका नाम मंसूब है, वो अपनी जान देने के लिए भी सरे फरिश्त खड़े हो जाते हैं कि जी हमें मारो, हमारी मुकद्दस जगह को आप मसमार नहीं कर सकते। मंदिर को कोई मसमार नहीं कर सकेगा, लोग खड़े हो जाएंगे आगे। गुरुद्वारे को अगर कोई मुसमार करना चाहे या ढाना चाहे, लोग खड़े हो जाएंगे, लोग अपनी जानें दे देंगे। मस्जिद की भी यही बात है, चर्च की भी यही बात है। आज आप देख ले पाकिस्तान के अंदर किसी चर्च के ऊपर हमला हो तो लोग कहेंगे हमारी जान ले लो, हम अपनी जान देने को तैयार है लेकिन चर्च पे हमला नहीं होने देंगे। तो अब तो ये हैकल की बात है। तो हैकल को जब जलाने का टाइम आया, जब हैकल को अब यरूशलेम की जब दीवारें तोड़ी जा रही थी ना, जब यरूशलेम के एक एक ईंट तोड़ रहे थे, वो फौजें जो थी वो तोड़ रही थी, तो फिर जब बारी आई ना हैकल की तो लोग आगे आ गए। लोगों ने कहा जी हमें मार दो, तो उन्होंने कहा ठीक है मरना है तो मरो, आओ। उन्होंने तलवार पकड़ी, मार देंगे। लाशें बिखरी पड़ी हैं, नालियों के अंदर खून बिखरा हुआ है, हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ जो है वो ऐसा समा बना हुआ है कि लोग परेशान हैं। लाशों को परिंदे खा रहे हैं, खंडर बन गए हैं। तो अब जब ये समा बना हुआ है तो यिर्मयाह नबी कहां थे? पहले तो मैंने बताया जब वो कुछ साल पहले आजाद थे तब उन्होंने अहद के संदूक को उठा लिया। अब वो कहां हैं, सवाल पैदा होता है। सो आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, है वो कहां? सो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं यिर्मयाह की किताब और उसका 39वां बाब 39 चैप्टर, यिर्मयाह की किताब द बुक ऑफ यिर्मयाह 39 चैप्टर के अंदर जब जाते हैं तो यहां पर यूं लिखा है कि हुआ क्या, शाहे 11वीं आयत के अंदर लिखा है, 11वीं आयत के अंदर लिखा है, और शाहे बाबल नबूकदनजर ने यिर्मयाह की बाबत, ये देखिए यिर्मयाह को कितना पर्सनल जानता है नबूकदनजर। नबूकदनजर यिर्मयाह को पर्सनल जानता है। उसकी जो पर्सनल का मतलब ये है कि जो मैं पर्सनल कह रहा हूं ये शायद बहुत बड़ा लफ्ज है। इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब है पूरी हयात में यिर्मयाह से वो मिला नहीं है, लेकिन इतनी स्टोरीज उसने यिर्मयाह की बाबत सुनी है ना। अब ये स्टोरी सुनता कहां से था? ये स्टोरी हननिय्याह ने सुनाई, ये स्टोरी मिसाएल ने सुनाई, ये स्टोरी अजरिया ने सुनाई, और ये स्टोरीज जो थी ये सारी की सारी स्टोरीज जो बताई यिर्मयाह की बाबत दानियेल नबी ने बताई, हिजकियेल नबी ने बताई।
सो ये हिजकीएल नबी, दानियल नबी, काहिन, बादशाह जो पकड़े गए थे, जो उनकी बीवियां, उनकी लौंडियां, उनकी शहजादियां जो महलात के अंदर काम कर रही थी, और वो जो चित्रे भी वहां पर ख्वाजा सरा बना के रखे गए थे, शाही शहजादों को ख्वाजा सरा बना के यरूशलेम के अंदर से ले जाकर उन्हें बाबुल के अंदर रखा। वो स्टोरी सुनाते थे। नबूकदनेस्सर के महल के अंदर जो था ना, यिर्मयाह नबी बाबुल के अंदर पहुंचा भी नहीं था, हिट था, जानता था, हर बंदा उसे जानता था। क्यों जानता था? उसकी वजह यह थी कि यिर्मयाह के सीक्रेट लेटर जो थे ना, सीक्रेट लेटर वो जाते थे सारे नबियों को, वो जाते थे पैगंबरों को, वो जाते थे रसूलों को, वो जाते थे काहिनों को। यिर्मयाह सीक्रेट लेटर लिखता था। यिर्मयाह के पास मैंने आपको बताया ना, बारूक बिन नीरिया था। बारूक बिन नीरिया कहता बारूक ये लेटर लिख, बारूक ये लेटर लिख। बारूक लेटर लिखता, बाहर था वो आगे जाके अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके किसी तरीके से 1200 किलोमीटर दूर इराक के अंदर उन लेटर्स को भेज देता, और वो लेटर डिस्कस किए जाते थे यिर्मयाह के। तो इस तरह यिर्मयाह बड़ा पॉपुलर था ईरान के अंदर, शाम के अंदर, मिस्र के अंदर। देखिए, जरूरत इस अमर की है कि आप कुछ भी नहीं, आपके पास दौलत भी नहीं, आपके पास पैसा भी नहीं, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं, आपके पास सोर्सेज भी नहीं, फिर भी खुदा का आप पर अगर हाथ है तो आप दुनिया के अंदर मशहूर होंगे। बहुत से लोगों को ना मशहूर होने का बड़ा शौक होता है, पैसा लगाते हैं मशहूर होने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करते हैं मशहूर होने के लिए, पब्लिसिटी करते हैं मशहूर होने के लिए, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत जतन करते हैं मशहूर होने के लिए, लेकिन नेक नामी नजर नहीं आती। ये वो बंदा है लोगों के हाथों जलील हो रहा है, लेकिन हर कंट्री के अंदर इसकी तूती बोलती है। यिर्मयाह नबी पॉपुलर लीडर है। ना ये इराक के अंदर गया, ना ये ईरान के अंदर गया, ना ये मिस्र के अंदर गया, ना ये अदूम के अंदर गया, ना ये सूर के अंदर गया, ना ये सदा के अंदर गया, ना ये शाम के अंदर गया, ना ये किसी और कंट्री के अंदर गया। बैठा कहां पर है? घर के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर इसका चर्चा हो रहा है। यहां तक जो सुपर पावर है, सुपर पावर अपने जमाना की, नबूकदनेस्सर, वो जानता है इसे। मैं आपको एक बात बताऊं, कई मर्तबा हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बड़े जतन करते हैं, और फिर भी बात नहीं बनती। हम अपने आप को इतना को पब्लिसाइज करते हैं, अपनी पब्लिसिटी इतनी करते हैं, हम अपना आप को इतना इन्वेस्ट अपने ऊपर करते हैं कि किसी तरीके से हमारा नाम हो, लेकिन फिर भी नाम नहीं होता। ये बंदा सच्चाई पर कायम है, और सच्चाई पर कायम रहते हुए जब आप अपने मुंह से सच्ची आवाज निकालते हैं ना, सही कलाम निकालते हैं, तो फिर आपको मैं एक बात बताऊं, आप 7 पर्दों में भी छुपे हो ना, आपको सरफराजी मिल जाती है। आप लाख अपने आप को छुपा के रखें, किस बादशाह से नहीं मिला? नबूकदनेस्सर जिंदगी भर नहीं मिला, फिरौन से भी नहीं मिला, किसी बादशाह से मिला ही नहीं है। बैठा हुआ घर है, यरूशलेम की गलियों के अंदर रो रहा है, खंडरों के ऊपर बैठ के रो रहा है, मातम कर रहा है, बैन कर रहा है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद सुपर पावर, जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप है ना, दुनिया के अंदर बड़ी सुपर पावर बना हुआ है अमेरिका, और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सुपर पावर है। और वो डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर करूं, डोनाल्ड ट्रंप एक गांव के अंदर, छोटे से गांव के अंदर अगर कोई बंदा है को जानता है तो कितना उसका मुकाम और दर्जा होगा। तो ये अपने दौर का डोनाल्ड ट्रंप है, नबूकदनेस्सर इराक का बादशाह, अपने दौर का डोनाल्ड ट्रंप। अब वो क्या कह रहा है, समात फरमाइए, सुनिए यिर्मयाह की बाबत क्या कह रहा है। और शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यिर्मयाह की बाबत जलवादारों के सरदार नबूजरदान को ताकीद करके यूं कहा। ताकीद की, मुकम्मल ताकीद का क्या मतलब है? बड़ा ताकीद का जो मतलब है, इंस्ट्रक्शन ऐसी स्ट्रांगली दी, स्ट्रांगली इंस्ट्रक्शन, और स्ट्रांगली इंस्ट्रक्शन दी क्या। अब गाइडलाइन जो है यिर्मयाह की बाबत, वो दे कौन रहा है? सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर दे रही है,
और इसके कपड़े अगर आप यिर्मयाह के देखें ना, चीथड़े थे, कपड़े भी ढंग के नहीं थे। पैसा यिर्मयाह के पास नहीं है, घर यिर्मयाह के पास अभी नजर नहीं आ रहा, कैद खानों के अंदर ये धक्के खा रहा है, चीथड़े पहने हुए होते हैं, जूती इसकी टूटी हुई है, कपड़े इसके फटे हुए हैं, कभी ये घर ऊपर टाट पहन लेता है, कभी अपने ऊपर हल डाल लेता है, कभी गलियों के अंदर फिर रहा है, कभी बाजारों के अंदर। लोग इसे पागल कहते थे कहीं। तो अब देखिए, हो मर्दे खुदा, हो खुदा का खादम, सच बोलने वाला। सच अगर बढ़ जाए तो झूठ बन जाता है, और सच अगर घट जाए तो भी झूठ बन जाता है। लेकिन ये इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना ना में हो, जो इससे ज्यादा है या कम है वो बुराई है। तो ये बंदा सुपर पावर की नजर में है, और वहां से इसके लिए कह रहा है, मैं तुझे स्ट्रांगली इंस्ट्रक्शन देता हूं यिर्मयाह के लिए, यिर्मयाह के लिए। और इंस्ट्रक्शन क्या है, जरा सुनिए गौर से। क्या करना? उसे लेकर उस पर खूब निगाह रखना, टेक केयर करना, उसकी खूब टेक केयर करना, खूब टेक केयर, खूब निगाह रखना, और उसे कुछ दुख ना देना, उसे कुछ दुख ना आए। सदके जाओ नबूकदनेस्सर, तेरे दिल कर रहा है नबूकदनेस्सर मुंह चूम लवा, ना स्वादी काम मर्दे खुदा को कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं, उसे दुख ना मिले। हो खुदा का महबूब, खुदा तो कंडा भी नहीं चुभन देता। और बुतप्रस्त बादशाह को कह रहे हैं, क्या कौन रहा है बुतप्रस्त बादशाह, यिर्मयाह को दुख ना आए, यिर्मयाह की हर जरूरत पूरी करना, यिर्मयाह पर खूब नजर रखना, यिर्मयाह को चारों तरफ से घेर के रखना। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है आगे, पता क्या करता है, बल्कि तू उससे वही कर जो वो तुझे कहता है। हाय, मजा आ गया। जो यिर्मयाह कहता है ना वो कर। शर्म करो यहूदी बादशाहों, शर्म करो। ये बुतप्रस्त बादशाह कह रहा है, जो यिर्मयाह कहता है वो कर। सिदकिय्याह को कहा ये कर, कहता जा खेड़, तू झूठा है। यहोयाकीम को कहा ये कर, कहता जा तू, तेन पता झूठा है तू दी। एवं बच्चों दी अखा कड़वा के बह गए सारे, अपनी औलाद की आंखें निकलवाई, अपनी आंखें निकलवाई, अपने बच्चों को ज़बह करवाया। बुतप्रस्त बादशाह उठ के कह रहे हैं कि जो ये कहता है ना इसकी सुनना, और जो ये कहे वो करना, और नहीं कुछ करना ना। तो सिपा सलार है। अगर यिर्मयाह कह देता ये मजेदार बात है जी, अगर यिर्मयाह कह देता हैकल ना जलाओ, उसने नहीं जलानी थी। मैं सच कह रहा हूं और ये हकीकत पर मबनी है। अगर यिर्मयाह कहता हैकल ना जलाओ, नहीं जलानी थी। अगर यिर्मयाह कह देता, आम बंदा जी, गली बाजारों में फिरने वाला सादा आदमी, मलंग बंदा, सुपर पावर कह रहा है, जो ये कहता उसकी सुन लिया जी, जो ये कहता है इसकी सुननी है। अगर यिर्मयाह कहता महल, बादशाह का महल नहीं जलाना, नहीं जलना था, हैकल के बर्तन नहीं उठाए जाने थे। लेकिन यिर्मयाह खुदा के कलाम से कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं कर रहा। उसे पता था, हिजकिय्याह ने जब दुआ की ना, मेरी उम्र बढ़ा खुदा, मैं 3 दिनों के अंदर नहीं मरना चाहता, तो हिजकिय्याह ने सारी अपने महल की चीजें इन्हीं को लोगों को दिखाई थी, बाबलियों को ही दिखाई थी। तो खुदा ने कहा था यहां से एक एक सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पीतल, अमलाक सब उठाई जाएंगी और इसको नजरे आतश किया जाएगा। तो फिर यिर्मयाह खुदा के कलाम के अंदर, उन नबूवतों के अंदर कैसे मुदाखलत करता, कैसे इंटरफेरेंस करता, कैसे खुदा से कहता। इसलिए उसने कहा ही नहीं, इसलिए उसने नहीं कहा। अब देख लीजिए यिर्मयाह ने एक मर्तबा भी हैकल की बहाली के लिए दुआ नहीं की कि खुदावंद ना करना, मार छोड़ देना। खुदा, यिर्मयाह ने एक ही बात कही, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यिर्मयाह हामी था, आग लगवाने वालों में हामी था,
बर्तन उठाने में यिर्मयाह की हां थी। शॉक्ड हैं आप? शॉक्ड हैं आप इस बात के लिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जो आग लगाई गई यरूशलेम में, उसमें हां थी यिर्मयाह की। जो कत्ल और गारत हुई उसमें भी यस थी यिर्मयाह की, जी करो कत्ल। जो बच्चे मरे उसमें भी यिर्मयाह की हां थी। जो गलियों के अंदर जलील हुए उसमें भी यिर्मयाह की हां थी। जो हैकल के ज़रूफ उठाए गए उसमें भी यिर्मयाह की हां थी। यिर्मयाह अल्लाह कर रहा है कि जाओ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों? इसलिए कि सच्चा खादम सच्चे खादम को सपोर्ट करता है। अब आपका दिमाग हिल रहा होगा कि मैं कर कह रहा हूं या क्या कह रहा हूं मैं। इस भेद को समझिए। नबूकदनेस्सर खुदा का खादिम है, चोजन वन है। मां के पेट से खुदा ने नाम लेकर नबूकदनेस्सर को अपना खादम बनाया, चुना। था बुत परस्त, था बुत परस्त, चुना मां के पेट से। जब यह बुत परस्त ही था तब ही चुना खुदा ने, खादम बनाया। और खुदा ने नबूकदनेस्सर की बाबत नबूवतें पहले करवाई नबियों से। तो अब सच्चा नबी जो है यिर्मयाह, वो कैसे कॉन्ट्रडिक्शन कर सकता है यहां पर? उसने कहा ले जाओ, ले जाओ। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है, तो मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर यिर्मयाह खड़ा हो जाता, नबूकदनेस्सर को एक लेटर लिख देता, मैं आपको फिर बताऊं, अगर यिर्मयाह एक लेटर लिख देता नबूकदनेस्सर को कि नबूकदनेस्सर खबरदार तू यहां आए, मेरे खुदा ने फरमाया है, नबूकदनेस्सर कभी ना आता, कभी यरूशलेम को तबाह ना करता, कभी यहूदियों को जलील ना करता। इतनी वो रिस्पेक्ट करता था यिर्मयाह की, इतनी वो इज्जत करता था यिर्मयाह की, बहुत प्यार करता था यिर्मयाह से नबूकदनेस्सर। इतनी रिस्पेक्ट थी कि दूर 1200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ चीथड़े पहने बंदे के साथ इतनी उल्फत और इतनी मोहब्बत है उसे। सिपहसालार, जो यिर्मयाह कहता है वो करना। ये तुझे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, हर एक चीज का ख्याल रखना और उसे दुख नहीं आने देना। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह एक्चुअली खुदा के खादम की सपोर्ट कर रहा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा खादम जो है ना, वो हमेशा दूसरे खादम की सपोर्ट करता है। ये एक बड़ी निशानी है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। जो बड़े काम करते हैं लोग, और अगर आप देखते हैं कि ए बंदा ओदियां टंगा खिंच रहा है, ओदियां टंगा खिंच रहा है, उन्हें गिरजिया भी ना जाओ जो एक दूसरे टंगा खिंचते हैं, क्योंकि वो चंद दिनों के मेहमान है, परौने लोग ने। परौने का मतलब ये नहीं, मेरा मतलब जरा समझिए, परौने का मतलब पता की है? मेहमान का मतलब मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि कई मरतबा ना मैं जब परौना लफ्ज़ बोलता हूँ ना, तो हमारे जो पंजाबी हैं, इंडियन पंजाबी हैं, वो परौना जुआई को कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में दामाद को कहते हैं, या जो है वो सन इन लॉ को कहते हैं। तो मेरा जो परौने का मतलब है वो गेस्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए होते हैं, चंद सालों के लिए होते हैं, फिर ये चले जाते हैं। इनकी नस्ल के अंदर भी कुछ नहीं रहता, नस्लें बर्बाद आंखों के सामने देखते हैं। अपनी दौलत अपनी आंखों के सामने लुटते देखते हैं, जो चंदे इन्होंने इकट्ठे किए हैं अपनी आंखों के सामने लुटते देखते हैं, जो प्रॉपर्टी इन्होंने इकट्ठी की है अपने आंखों के सामने डिवीजन उनके अंदर देखते हैं, उनको बिकता देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। चंद दिनों के लोग होते हैं, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, इससे आगे नहीं जाते ये लोग, इससे आगे नहीं जाएंगे। अगली जो जनरेशन जो है ना, वो उनके ऊपर कर्ज नजर आपको आएगा। अब जो सच्चा बंदा है ना, उसकी पहचान है ये बुत परस्त। सपोर्ट कौन कर रहा है? यिर्मयाह। उसे पता है ये नबियों की नबूवतों के मुताबिक आया है, तो मैं तो इसकी सपोर्ट करूंगा। इसलिए जलील हो रहा है अहले यरूशलेम के हाथों। ये रीजन थी, ये रीजन थी। नबी जो थे,
اب خدا کے خادم نے یرمیہ نے کہا تھا کہ یروشلم کے اندر ہی رہنا، وہاں پر باغ لگاؤ، شادیاں کرو، وہاں پر رہو، آنا نہیں ہے وہاں سے جب تک ٹائم پورا نہیں ہو جاتا. یہ کام اس کے پوتے تک، تین پشت تک، نبوکدنیزر، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، یا 3 پشتیں گزر لیں، اس کے بعد بات ہوگی، ابھی نہیں. سو ہمارا خدا پشتوں کا خدا ہے، نسلوں کا خدا ہے. وہ ایک جنریشن کو صرف برکت نہیں دیتا، جنریشنز کو برکت دیتا ہے. تو جو پیراشوٹ کے سے اترتے ہیں نا لوگ، وہ ایک جنریشن کے اندر تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نظر بھی نہیں آتے، ان کا آگے پیچھے نظر ہی کوئی نہیں آتا. خدا نسلوں کے اندر کام کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جنریشن کے اندر کام کرتا ہے. ایک جنریشن جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے. یہ جنریشن کے اندر بلیسنگز ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ اپنی بلیسنگز جنریشن کے اندر رکھتا ہے. اگر سچا نبی یا سچا خادم دوسرے خادم کے ٹیلنٹ سے کبھی جلتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے ٹیلنٹ کی مخالفت نہیں کرتا، اس کے ٹیلنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اس کے سکل کو، اس کی بلیسنگز کو سپورٹ کرتا ہے. اب یہ بلیسنگ ہے کیا؟ اس کی بلیسنگ جو تھی نا نبوکدنیزر کی، لوگوں کو قتل کرنا تھی. اب آپ کہیں گے لوگوں کو قتل کرنا کہاں کی بلیسنگ ہے؟ بھائی جب خدا نے کہا ہے کرنا ہے تو پھر بلیسنگ ہی ہوئی نا. جب خدا نے کہا لوٹ مار تو نے کرنی ہے یروشلم کی، تو یہ بلیسنگ تھی. جب خدا نے کہا میرا سونا اٹھا یہاں سے کیونکہ میرا ہے، میں اٹھوا رہا ہوں، تجھ سے اٹھوا رہا ہوں، ان کو کسٹوڈین بنانے کی بجائے تجھے میں کسٹوڈین بنا رہا ہوں. میں نے تجھے کسٹوڈین بنایا ہے اور اس کے اندر جو انٹرفیئرنس کرے گا قتل کر دے اس کو. میں تجھے کسٹوڈین بنا رہا ہوں نبوکدنیزر. اٹھا سونا، اٹھا چاندی، اٹھا ہیرے، اٹھا جواہرات، اٹھا برتن، اٹھا میرے شمعدان، اٹھا میرے میز، اٹھا میری قربان گاہیں، اٹھا میرے تمام تار وہ جو جھالریں ہیں، میرے پردے ہیں، ہر ایک چیز جو میری مقدس کی ہوئی ہے اٹھا یہاں سے. تو کسٹوڈین ہے اس کا، لے جا اس کو عراق کے اندر. اور نبوکدنیزر کی سپورٹ جو ہے وہ کر رہا ہے یروشلم کے اندر بیٹھ کے بزرگ یرمیہ، اور وہ اکیلا بندہ ہے اور اس کو اکیلے کو ذلیل کیا جا رہا ہے. جھوٹیاں دے نال ٹولے ہوندے جے وڈے، یاد رہے، جھوٹے بندے دے نال وڈے وڈے ٹولے ہون گے، اور وہ ٹولے کرن گے کی ہر طریقے نہ مدد کرن گے، ہر طریقے نہ سپورٹ کرن گے. سچے بندے نو کلیاں نکر چ لایا ہوندا نے، اور جو سچا بندہ کلا نکر چ لگا ہوندا نا، خدا اس نکر چ بھی اپنی قدرت لے استعمال کرتا ہے، اور ایسا استعمال کرتا ہے کہ ورلڈ پاورز جو ہیں، سپر پاورز جو ہیں، اس کی متی ہو جاتی ہیں. اور نبوکدنیزر کی متی ہوئی ہے. نبوکدنیزر متی ہو گیا، نبوکدنیزر متی ہو گیا. نبوکدنیزر کہتا ہے میرا سپہ سالار جا، جو وہ کہے اسے کر. سو جلاداروں کے سردار نبوزردان اٹھا اور خواجہ سراؤں کے سردار کو لیا، یرمیہ کو قید خانہ کے صحن سے نکلوایا. اس کا مطلب ہے یرمیہ قید خانہ کے اندر تھا. جب یہ حکم جاری ہوا تب یرمیہ قید خانہ کے اندر قید کیا ہوا تھا. اور یہ قید تھی کیا؟ اگر آپ 6 آیت کا مطالعہ کریں نا، 38 چیپٹر کی 6 آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادے کے حوض میں جو قید خانہ کے صحن میں تھا ڈال دیا. سو یرمیہ کو جھوٹے نبیوں نے، جھوٹے بادشاہوں نے اٹھا کر قید خانہ کے اندر ڈالا تھا، اور خدا کا خادم نبوکدنیزر کہہ رہا ہے اسے قید سے نکلواؤ، اور اسے جو وہ کہتا ہے وہ کرو. اور پھر آگے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ قید کے اندر تھا نا، تو قید ایسی تھی، اسے اٹھا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، جسے پنجابی کہتے ہیں انا کنواں، اندھا کنواں. اور اس کے اندر تھا کیا؟ کیچ تھی، چیکڑ تھا، کیچڑ، کیچ، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ دلدل تھی. اور یرمیہ نبی کو جیسے اس کے اندر ڈالا، وہ آہستہ آہستہ نیچے دھنستا گیا. یہاں تک بائبل میں لکھا ہے کہ آدھا سے زیادہ حصہ یرمیہ کا اس دلدل کے اندر دھنس گیا، اور اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف تھا. جب اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف تھا، اور یرمیہ تو سسک رہا ہے اندر، پہلے قید کیا صحن میں، بعد میں اٹھا کے اس کو غصے سے پھینک دیا کہ مر جائے یہاں پر. یرمیہ کو تو اپنی طرف سے مار دیا تھا انہوں نے، اور یہ خبر ابھی تک باہر کمیونیکیٹ نہیں ہوئی. یرمیہ تو اندر پڑا ہوا ہے. اور جب ایسا ہوا تو اس ٹائم کے اندر جو صدقیہ بادشاہ تھا وہ زندہ تھا، ابھی زندہ تھا.
उसने कहा कि इसको निकालो किसी तरीके से। अब उसकी निकालने की जो सिफारिश है ना, यहां बड़ी खास एक बात है। यिर्मयाह की बाबत जब वो मर रहा था ना, सिसकियां ले रहा था, एक ख्वाजा सरा है, हिजड़ा खुसरा ट्रांसजेंडर बंदा था, और उसका नाम बाइबल मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत नाम है। उसका नाम है अब्द मल्क कूशी। अब्द मल्क कूशी। अब्द मल्क कूशी एक खुसरा था, एक हिजड़ा था, यिर्मयाह से प्यार बड़ा करता था, तरस आया उसे। उसने कहा ये बंदा मर्दे खुदा है, झिझकता नहीं है, डरता नहीं है, खड़ा हो जाता है, और अब ये आखिरी सांसें ले रहा है इस कुएं के अंदर। उसने क्या किया? उसने एक रस्सी ली, अपनी जान पे खेला, महल के अंदर गया, शहजादे के महल के अंदर गया, और उस महल के अंदर जाकर, उस घर के अंदर जाकर, उस को एक रस्सी लेकर, चीथड़े होते हैं, बाइबल में लिखा है चीथड़े, लुथड़े, चीथड़े, ये वो चीजें होती हैं जो गंदी चीजें गिर जाती हैं, कपड़े हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बुरदा सा उसका बन जाता है, और बड़े मुलायम हो जाते हैं, बड़े मुलायम हो जाते हैं। तो उसने बड़ी खूबसूरत एक स्ट्रेटजी की। उसने कहा अगर मैं रस्सी नीचे फेंकूंगा तो यिर्मयाह यूं करके पकड़ के नहीं ऊपर आ सकेगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। इतना तो यिर्मयाह फंसा हुआ है, और कितने दिनों से फंसा हुआ है, सूख गई है उसका जो दलदल है ना, दलदल उसे ले जाके यहां तक ले गई, और अब जो है उसका धड़ ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो नजर आ रहा है, सांस लेने के लिए बाकी बचा हुआ है। तो उसने देखा कि ये यिर्मयाह आ नहीं सकेगा ऊपर, तो मैं क्या किया, वहां पर बाइबल में लिखा है, बाइबल के अंदर यह लिखा है, वहां पर कुछ चीथड़े पड़े हुए थे। उसने एक नई रस्सी ली, मजबूत रस्सी ली, उसके ऊपर चीथड़े लगाए। वो जो गंदगी होती है, दूसरे लफ्जों में भी यूं कहूंगा कि ऐसे चीथड़े जो नालियों के अंदर कपड़े पड़े रहते हैं और गल जाते हैं, और गलने के बाद वो इतने नरम और मुलायम हो जाते हैं कि वो फिसलते हैं। उसने उसको उसके ऊपर लपेटा और यिर्मयाह से आवाज दी, यिर्मयाह को कुएं के ऊपर से, उस कुएं के ऊपर से आवाज दी, यिर्मयाह मर्दे खुदा, ये मैं रस्सी फेंक रहा हूं। अब अंधेरा तो अंदर है, टटोल के तू जहां चीथड़े लगे हैं ना, इनको अपनी दोनों बगलों के अंदर रख लेना, या अपने 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 इस धड़ के ऊपर ना अपने दोनों बाजू इसके अंदर डाल देना, और मैं इसको खींचूंगा। क्योंकि अगर तू इसको पकड़ के ऊपर नहीं आ सकता, तू खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि जोर इतना लगेगा कि तू फंसा हुआ है इस मट्टी के अंदर, इस गार के अंदर, इस कैच के अंदर, इस दलदल के अंदर, तू नहीं निकल सकेगा। लिहाजा उसने चीथड़े लगा के उस रस्सी को ऐसा खूबसूरत बना के, नर्म व मुलायम बना के यिर्मयाह नबी की बगलों के अंदर या यिर्मयाह नबी के इस हिस्से के अंदर लगाया, और यिर्मयाह नबी उसको खींच के बाहर निकाला। जब वो बाहर निकल आया, उसको नहलाया, धुलाया, खाना खिलाया। भूख, कितने दिनों की तो भूख लगी हुई थी यिर्मयाह को, भूखा था बेचारा, सो भूख से बेनढाल था। खाना खाया, पानी पिया, होश आई, फिर महल के अंदर बादशाह तक उसकी रसाई हुई। सीक्रेट बादशाह मिलने आता था, सीक्रेट। फिर यिर्मयाह जाके गली बाजारों में भी जब वो मुहासरा हुआ ना, फिर यिर्मयाह नबी वहां से निकल जाता था। अभी भी वो थोड़ी देर के लिए कैद में था, लेकिन अब अंदर नहीं था, अब उसे बाउंड्री के अंदर रखा गया था। अब जब वो उस कैद से निकाल लिया गया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। यिर्मयाह चैप्टर 14, वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ, इसके बाद जलवादारों के सरदार नबूजरदान ने उसको रामा से रवाना कर दिया। जब उसने उसे हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उन सब असीरों के दरमियान पाया जो यरूशलेम और यहूदा के थे, जिनको असीर करके बाबल को ले जा रहे थे। अब कहानी बड़ी अजीब हो जाती है। भाई हुक्म दिया था नबूकदनेस्सर की कि तूने उसका ख्याल रखना है, तूने उस पर ध्यान रखना है। उसने कहा जी उसे आजाद कर दो, तो आजाद तो वो हो गया। आजाद होके जैसे वो गली बाजारों में फिर रहे, तो नबूकदनेस्सर की जो बाकी फौज थी, उन्होंने कहा पकड़ो इसको। उन्हें नहीं क्या पता था ये यिर्मयाह है, यिर्मयाह वो पहचानता कौन था? भाई बिला हो तो पहचाने ना, नहीं पहचानते थे उसे भी पकड़ा यिर्मयाह को। और बड़ी भयानक स्टोरी है। अब ये बड़े इतने इराकी इतना जुल्म करते थे ना उस टाइम में। नाक में नकेल डालते थे, हाथों में हथकड़ियां, नाक में नकेल, पांव में अड़बंगे डालते थे, और फिर एक चेन बनाते थे। एक सिपाही होता था,
वो घोड़े के ऊपर बैठता था या उसको यूं कहूँगा ऊंट के ऊपर बैठता था, और एक लंबी चेन होती थी, उसके अंदर कैदियों को, दूसरे लफ्जों में जैसे माला परोई जाती है ना, वैसे कैदी परोए जाते थे। एक कैदी यहाँ गर्दन के अंदर डाला हुआ है, यहाँ नाक के अंदर नकेल डाली हुई है, हाथों में हथकड़ियाँ डाली हुई हैं, पाँव के अंदर बेड़ियाँ डाली हुई हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 1200 किलोमीटर पैदल चलवाया था शहजादे शहजादियों को। अब यिर्मयाह के साथ भी यही कुछ हुआ। यिर्मयाह को अड़बंगे पहनाए, यिर्मयाह को हथकड़ियाँ लगा लिया। जब हथकड़ियाँ लग गई हैं, बेड़ियाँ पड़ी हैं, अब बेचारा अभी तो चंद दिन हुए हैं, चंद महीने हुए हैं, इस कर्ब के अंदर से निकला है। भूख और प्यास, चमड़ा सूखा हुआ है, काला रंग हुआ है, कौन पहचानेगा यिर्मयाह को? सो किसी ने वहां से बताया इस सरदार को कि ये यिर्मयाह है, जिसकी बाबत तू पूछ रहा था ना, ये यिर्मयाह है। तो वो तो सारे कैदियों को लेकर जा रहे थे, उसने कहा रोक दो सारे कैदियों को, यही स्टॉप। सारे कैदी रुक गए, जा इराक को रहे हैं, सारे कैदी निकल गए यरूशलेम से, कहा रोको इनको। रुक गए सारे कैदी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ क्या हुआ, ये बाइबल में लिखा है, उसको रामा से रवाना कर दिया जब उसने उसे हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उन असीरों के दरमियान पाया जो यरूशलेम और यहूदा के थे, जिनको असीर करके बाबल को ले जा रहे थे। नबुकदनेस्सर बादशाह ने कहा था इसका ख्याल रखना और जो ये कहता है वो करना। अब उसके साथ ट्रीटमेंट क्या किया उसकी फौज ने, यिर्मयाह के साथ सलूक क्या किया उसकी फौज ने तो सलूक यह किया कि उसको तो हथकड़ियां पहना दी, उसको तो अड़बंगे पहना दिए, उसको तो बेड़ियां पहना दी। और बाइबल में लिखा है यिर्मयाह हथकड़ियों के अंदर फंसा हुआ और पैदल चल के जा रहा है इराक की जाने, जहां पर मौजूद है नबी दानियल, हिजकियल, जहां पर वो वेट कर रहे हैं कि शायद ये भी आ जाए, आखिरी हमला चल रहा है यहां पर। अब हुआ क्या, जब ये चल के जा रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, किसी ने बताया कि ये यिर्मयाह है, उसने कहा रोको, और जैसे वो रुकते हैं तो आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और जलवादारों के सरदार ने यिर्मयाह को लेकर उससे कहा। अब ये बड़ी खास बात है, क्या कहा उससे? खुदावन तेरे खुदा ने इस बला की जो इस जगह पर आई खबर दी थी। ये जो कुछ हुआ है ये तेरे खुदा ने तो बताया था हमें। सदके जाऊं इस सरदार पर भी। नबूकदनेस्सर तो नबूकदनेस्सर, सरदार भी खुदा परस्ती निकल रहे हैं। अब ये है बुत परस्ती। कहते हैं तेरे खुदा, और तेरा खुदा कौन है? यहोवा खुदा। तेरा खुदा कौन है? एलोहीम खुदा। तेरा खुदा कौन है? यहोवा यरी खुदा, यहोवा नसी खुदा, यहोवा शालूम खुदा, यहोवा अदोनाई खुदा, यहोवा सबूत खुदा, यहोवा कुदूस खुदा, यहोवा शाह इस्राएल खुदा, यहोवा जो है रबुल अफवाज खुदा। तेरा खुदा है। इसने तो हमें खबर दी थी, तेरी यही खबर तो खुदा ने हमें दी थी कि हमने ये करना है। हम तो तेरे खुदा की तो बात मान रहे हैं, यिर्मयाह तेरे खुदा की। अब जो पकड़े हुए थे उनका खुदा भी तो वही था, लेकिन नहीं, कहा तेरे खुदा की बात मान रहे हैं। और सो खुदा ने उसे नाज़िल किया और उसने अपने कौल के मुताबिक किया, क्योंकि तुम लोगों ने खुदा का गुनाह किया गुनाह यहोवा यरी का तुमने। यहूदियों सजा हम देने आए हैं। इराकी यहूदियों को सजा देते हुए कह रहे हैं तुम्हारे खुदा ने हमें हुक्म दिया तुम्हें सजा दे। और अब यिर्मयाह के साथ क्या कह रहा है? और उसकी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। और देख, अब यिर्मयाह से कलाम करता है, और देख आज मैं तुझे इन हथकड़ियों से जो तेरे हाथों में है रिहाई देता हूं। निकाल दी हथकड़ियां। सिपाहियों से कहा निकालो इसकी हथकड़ियां। ये बेचारा बूढ़ा पैदल चल के जा रहा है, निकाल दो उसकी हथकड़ियां। और जैसे उसकी हथकड़ियां उतारी गई और फिर कहा, बड़ी रिस्पेक्टिंग वे से कहा, अगर तू मेरे साथ बाबल चलना तेरी नजर में बेहतर हो तो चल, तुझे घोड़ों पर सवार करके ले जाएंगे शहनशाही तरीके से। कैदी को कह रहे हैं
हथकड़ियां लगे हुए बंदे को कह रहे हैं, है तो मर्द खुदा ना। मर्द खुदा की इज्जत देखिए, तकरीम देखिए, उनका ऑनर देखिए। अगर तू चाहता है ना, अब देखिए यू टर्न लिया इसने, सरदार ने, सिपा सलार ने कहा अगर तू चाहता है हमारे साथ चलना तो हम तुझे लेकर जाएंगे और मैं तुझ पर खूब निगाह रखूंगा, तुम मेरी सुपरविजन में जाएगा। जैसे मैं सिपा सलार हूं ना, वैसे तुझे मैं लेकर जाऊंगा। और अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नजर में बुरा लगे तो यही रह। अगर तू नहीं चाहता ना मेरे साथ जाना तो रह जा फिर यहीं। अभी यरूशलेम दूर तो नहीं गए, अभी तो रास्ते से निकलेंगे। अभी तो यरूशलेम तबाह किया है, आग लगाई है, हैकल के बर्तन हमारे साथ है, सोना हमारे साथ है, चांदी हमारे साथ है, सारा सामान तो हमारे साथ है। अगर तू इस सामान के साथ, तू काहिन है ना यार, मैं बुनियादी तौर पर बता चुका हूं काहिन है तू, काहिन है तू, चल हमारे साथ वहां, हम तेरे साथ हैं, तेरे ऑनर करेंगे, इज्जत देंगे, जो जो तेरी इज्जत के लायक है चीजें वो हम तेरे लिए करेंगे। चल बाबल हमारे साथ, इराक चल हमारे साथ। पर कंडीशन एक लगाई, अगर तेरा दिल करता है तो, और अगर तेरा दिल नहीं करता तो प्लीज ना जा हमारे साथ, ना जा हमारे साथ, यही रह। तमाम मुल्क तेरे सामने है, उजड़ा मुल्क, खंडरों वाला मुल्क, उजड़ा मुल्क कह रहा है, तमाम मुल्क तेरे सामने है, जहां तेरा जी चाहे और तू मुनासिब जाने वहीं चला जा और वहीं रह। उसने फिर कहा तू जल्दिया बिन अखिया बिन साफन के पास, जिसे शाह बाबुल ने यहूदा के शहरों का हाकम किया है, चला जा। उसके बाद एक और हाकम मुकर्रर कर दिया। सिदकिया के बाद जल्दिया एक शख्स है, इसे नाज़म बना दिया गया। जो लोग कंगाल रह गए थे, खंडरों के ऊपर इसे नाज़म बना दिया, गरीबों के ऊपर इसे नाज़म बना दिया। कहा कि अच्छा अगर तू नहीं हमारे साथ बाबुल जाना चाहता ना तो हमने वहां नाज़म मुकर्रर किया, उस नाज़म के पास तुम्हें भेज देते हैं, तू उनके दरमियान रह और जो तेरी नजर में बेहतर है वही कर। और जलादारों के सरदार ने उसे खुराक दी, बहुत सा खाना, अजनास जो लूट के आया था ना, चावल, चीनी, जो भी ग्रोसरी, पूरी ग्रोसरी, कई महीनों की ग्रोसरी ऊंटों पर लाद दी, घोड़ों पर, खच्चरों पर लाद दी और इनाम देकर रुखसत किया। कहा तू मर्दे खुदा है, ये ग्रोसरी तेरे साथ जाएगी, ये पैसा तेरे साथ जाएगा, ये मालो मता तेरे साथ जाएगा, जहां तेरा दिल चाहता है चला जा। बाबुल जाना है, घोड़ा तैयार है, सिपाही तुझे अभी इस पर सवार करते हैं, हथकड़ियां तेरी हमने खोल दी हैं, बेड़ियां तेरी उतर गई हैं, अब हमारे साथ 1200 किलोमीटर चलना है तो वो इराक है। इराक में बादशाह नबुकदनेस्सर तेरी राह देख रहा है, अगर तू उसके पास जाना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर अपने मुल्क में रहना चाहता है तो आप रह सकते हो। तो बाइबल में लिखा है यिर्मयाह ने फैसला किया, मैं इराक नहीं जाऊंगा, मैं इराक नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा यरूशलेम में। और जब वो यरूशलेम में रहा, जल्दिया जो था उसको नाज़म मुकर्रर किया गया। अंदर बगावत शुरू हो गई। जब अंदर बगावत शुरू होती है यरूशलेम के अंदर, जो खंडरों के ऊपर क्या बगावत करनी है, चंद लोग थे, बाइबल में लेकर 70-80 लोग, और एक जगह पर लेकर 10 लोग आए, फिर लेकर 50 लोग आए, फिर 60 लोग, ये आपस में इतने ही तो लोग रह गए थे और सारे कंगाल भूखे थे। जमीनें जो हैं, जो उजड़ी जमीनें हैं उसके ऊपर जो उन्होंने कहा ले लो जितनी मर्जी जमीन लेनी, सारा मुल्क ही तो पड़ा है, चंद तुम लोग और जितने मर्जी रहो, महल ले लो। महल कौन से थे? उजड़े महल, खंडर, जले दरवाजे, जली खिड़कियां, जले हुए चीजें, हर चीज जल गई है। इतनी कीमती लकड़ी जो थी वो जला के राख कर दिया, खाकस्तर कर दी गई है। तो उसने कहा ले ले जो लेना। चंद लोग थे, जल्दिया को जल्द ही इन लोगों ने कत्ल कर दिया। जब इन लोगों ने कत्ल कर दिया जल्दिया को, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वहां पर फौजी योहनान था और उसके साथ कुछ और लोग थे। इन्होंने मिलकर यिर्मयाह को कहा यिर्मयाह अब तू रह गया है, हम रह गए हैं, यहाँ गली बाजारों में फिर रहे हैं, खंडर ही खंडर है, उल्लू बोल रहे हैं, डर आ रहा है यहाँ पर हमें, हम करें तो करें क्या हम ऐसा ना करें, इस जगह को छोड़ दें, मिस्र चले जाए। मिस्र भी तो हमारे पास है ना, वहां कुछ भी नहीं, वहां चलते हैं, आराम से सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अब ये यिर्मयाह को प्रपोजल दे रहे हैं, खंडरों के अंदर खड़े होके, खंडरात के अंदर खड़े होके, डिस्ट्रॉय सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, तबाह शुदा
शहर मुल्क गलियों के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हमने उसको भी तो कत्ल कर दिया है, अब बादशाह के पीछे तो कोई नबूकदनेस्सर का जो कायम करदा बंदा था ना उसे भी हमने कत्ल कर दिया, अब हमें मशवरा दे क्या कर। चल ऐसे कर, दुआ कर। यिर्मयाह को कहा कि दुआ कर। यिर्मयाह ने दुआ की। दुआ के अंदर जो मैसेज मिला यिर्मयाह को, यिर्मयाह तूने मिस्र नहीं जाना, इधर ही रहना, इसी खंडरों के अंदर रहना, तूने यरूशलेम के खंडरों के अंदर रहना है यिर्मयाह, तूने इन्हीं इलाकों के अंदर रहना है, ये तबाहशुदा मुल्क के अंदर रहना है। उसने कहा जी मैं तो आपको एक बात बताऊं, खुदा ने मेरे साथ आज कलाम किया है कि मैं नहीं यरूशलेम को छोड़कर जा रहा, मैं जो है इस इलाकों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाना है तो चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, और अगर तुम जाओगे तो मर जाओगे। उसने कहा चलो ठीक है, तू झूठा है। अब फिर यिर्मयाह को जलील शुरू कर दिया। यिर्मयाह इज्जत पाना चाहता तो जाके मुल्कों के बादशाह के साथ, सुपर पावर के साथ तख्त पे बैठ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। कहा कि तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, खुदा ऐसा नहीं कह सकता, तू चलते हैं। और बाइबल में लिखा है बाय फोर्स यिर्मयाह को उठाया और मिस्र ले गए। जब यिर्मयाह को उठा के मिस्र के अंदर लेकर जाते हैं तो जैसे यिर्मयाह मिस्र के अंदर पहुंचता है तो बुजुर्ग यिर्मयाह को मिस्र के महल के पास ले जाया गया, और वहां देखते हैं बादशाह अभी अंदर है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा यिर्मयाह ने चूना लिया और पत्थर लिया और जाके बारना लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तेरा दिमाग ठीक है कि करंट है? कहता है खुदावंद फरमाता है। क्या फरमाता है? खुदावंद फरमाता है कि थोड़ी दिनों के बाद यहां मैंने पत्थर लगाए हैं इस चूने के साथ, इसी जगह पर नबूकदनेस्सर आके अपना तख्त लगाएगा और तुमको मार डालेगा। हैरान कुन बात, शाह मिस्र के लिए, इन झूठे लोगों के लिए जो अरेस्ट करके ले गए हैं यिर्मयाह को, कंगालों के लिए। अब उसने कहा कि अब तुमने इस मुल्क को भी तबाह करवाना है, मिस्र को भी तुमने तबाह करवाना है। इराकी फौजें आएंगी और जहां मैंने पत्थर लगाए हैं ना, इन पत्थरों के ऊपर बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर का तख्त लगेगा। गुस्से में आए ये सारे लोग, गुस्से में आके एक बड़ा दरख्त था वहां, अंदर से खोखला था। आपने देखा दरख्त पड़े होते हैं, तने कट के पड़े होते हैं तो अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो वो दरख्त अंदर से खोखला था। उसके अंदर उन्होंने यिर्मयाह को डाल दिया, खोखले दरख्त के अंदर। खोखले दरख्त के अंदर यिर्मयाह को डाल के आरे पे ले गए और आरे पे ले जाके टुकड़े टुकड़े कर दिए यिर्मयाह के। जैसे यिर्मयाह के टुकड़े टुकड़े किए, उधर से बाबुल का बादशाह उठा, आकर उसने मिस्र के बादशाह को शिकस्त दी, और जिस जगह के ऊपर यिर्मयाह ने वो छोटे छोटे पत्थर लगाए थे ना, उसी जगह पर नबूकदनेस्सर ने अपना तख्त लगाया और उस पर विराजमान हुआ, और उन लोगों को जो यिर्मयाह को उठा के मिस्र के अंदर ले गए थे कत्ल कर दिया। यह है खुदा के खादम की तकरीम, यह है सच्चे खादम की इज्जत। मर तो गया लेकिन उसकी मौत के बाद भी बदला लिया गया, और लिया किसने? मर्द खुदा, खुदावंद के खादम जनाब नबूकदनेस्सर ने, जो खुदा का खादम है, जो खुदा का सूरमा है, जिसे खुदा ने मां के पेट से नाम लेकर बुलाया ताकि मेरी कौम को जलील करे, हैकल को तबाह करे और आग लगाए। सो इसका मतलब है कई मर्तबा खुदा बुत परस्तों को अपने जलाल का सबब बना के इस्तेमाल करता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं, जिसको चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये यिर्मयाह की जिंदगी का इख्तिताम हुआ और यरूशलेम मुकम्मल तौर पर जल गया। अगले सेशन के अंदर हम इराक की सूरत हाल पर गौर करेंगे। इराक के अंदर हननिएल मौजूद है, मिसाइल मौजूद है, अज़रिया मौजूद है, दानियल मौजूद है, हिजकियेल नबी मौजूद है, और बाकी शहजादे मौजूद हैं, शहजादियां मौजूद हैं, बादशाह की औलाद मौजूद है, अंबिया ज़ादियां मौजूद हैं, अंबिया ज़ादे मौजूद हैं। हम उन पर बात करेंगे, और एक बड़ी कसीर यहूदियों की तादाद है, हम उस तादाद पर बात करेंगे, और खुदा क्या उस दौर के अंदर कलाम करता था और क्या उनके लिए खुदा ने किया। हम उन बातों पर से पर्दा उठाएंगे अगले सेशन के अंदर, जो हमारा छठा सेशन होगा
इंतज़ार कीजिएगा। कल ठीक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपके साथ 9 बजे, कनेडियन टाइम के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका के टाइम के मुताबिक दोपहर 12 बजे दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा और हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, जानेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस पेज को, जो यूट्यूब और इस वक्त फेसबुक का पेज है, फेसबुक के पेज को फॉलो करें ताकि आप बर वक्त हमारी वीडियोस हासिल करते रहें, हमारी टीचिंग्स हासिल करते रहें, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि बर वक्त आपको ये टीचिंग मिलती रहे और खुदा आप पर दानियल की किताब के भेदों को आश्कार करता जाए। तो ये तारीख के कुछ पहलू हैं जिन पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड चैप्टर जब शुरू होगा उस पर नबूवतों की बात होगी। सो अभी फर्स्ट चैप्टर के अंदर है ताकि हम फर्स्ट चैप्टर को जान लें, बड़े अच्छे तरीके से जान लें, और फिर दूसरे बाब पर हम नबूवतों पर बात करेंगे कि खुदा मुस्तकबिल की बाबत इन लोगों के साथ क्या कलाम करता है और कैसे खुदा ने नबूकत नजर को एक नबी की रूह अता फरमाई, नबूवतें खुदा ने दी बुद्ध प्रस्त बादशाह को। जानेंगे अगले सेशंस के अंदर। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करेंगे। आसमानी खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं आज के सेशन के लिए। जितने लोगों ने तेरे कलाम को कबूल किया, सुना, इन पर तेरा फजल आए, इन पर तेरा रहम और तरस आए, इनकी जिंदगियों को, इनके खानदानों को बरकत दे। और आज का कलाम और जो तारीख की उड़ाक मर्ज पर से बाइबल मुकद्दस की रूह से हमने जाना, सुना, समझा, कबूल किया, खुदावंद इसको अपनी जिंदगी के अंदर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हम सबों को ब्लेस कर, बरकत दे और अपने जलाल का सबब बना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदावंद आप सबों को